तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहले हमारे उर्दू की पहचान है, उर्दू फ़िक्रे की पहचान है, वो हम समझते हैं कि इसमें कौन सा उर्दू फ़िक्रा हो तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको ट्रांसलेट करना है। तो उर्दू फ़िक्रा समझना सबसे लाजमी है। तो आइए इसका उर्दू फ़िक्रा देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रा इसमें जो होता है वो किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है, उर्दू फ़िक्रा किस तरह से होता है, जिससे हमें पता चल सके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उर्दू फ़िक्रे में जो पहचान है इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर उर्दू फ़िक्रा हम देखते हैं, वो खाना पकाती है, पतंग उड़ाता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो फ़िक्रे हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या करना होता है कि उसकी मेन जो वर्ब होती है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते होते हैं वर्ब के साथ। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसके सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं होती, और इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। तो आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं जो है हेल्पिंग वर्ब इसकी है डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। तो आइए इसके हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इसके होते हैं वो सबक याद करता है, वो कहानी सुनाती है। इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ने से पहले, इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब क्या होती हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं। उर्दू फ़िक्रे में जो हमारा सबसे पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा वर्ब होता है। ये उर्दू फ़िक्रे में पहचान, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। इसी तरह वो सब्जेक्ट है हमारा, कहानी ऑब्जेक्ट है, सुनाती ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता दें कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी फ़िक्रे का डूअर होता है, या फ़िक्रे में जो काम सर अंजाम दे रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर काम को करने वाला जो है इसमें वो है, वो सबक याद करता है, जो काम को सर अंजाम दे रहा है वो हमारा वो है, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। मफूल जो जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिस पर काम किया जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस में किस पर काम हो रहा है? सबक। सबक जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा आता है
वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं फेल को। इंग्लिश में वर्ब, उर्दू में फेल। फेल मतलब काम। उस सेंटेंस में, उस फिक्रे में किया जाने वाला जो काम है वो हमारा वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस फिक्रे में हम देखते हैं तो हमारा वर्ब जो है याद करना है। याद करना हमारा ये वर्ब है। इसी तरह इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है। ऑब्जेक्ट कहानी जिस पर काम किया जा रहा है। वर्ब है सुनाना। काम क्या हो रहा है? सुनाने का। तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब। और इसी तरह इंग्लिश में जो तरतीब होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की, वो इंग्लिश में जब हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसी तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो सबक याद करता है। सब्जेक्ट लिखना है, हम इंग्लिश में बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट वो याद करता है, सबक याद करता है, तो ही आएगा। और इसी तरह वर्ब हमारा है याद करना, लर्न। तो हमने पढ़ा है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस ए एस का इजाफा करते हैं। तो इसी तरह एस ए एस का इजाफा कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो ज़रा हम सीख लेते हैं। सब्जेक्ट में अगर हमारा ही, शी, इट, नाउन, वाहिद नाउन आ जाता है, नाम आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो उनके साथ हम वर्ब में एस सी एस का इजाफा कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट में हमारे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ हम एस सी एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अगर सब्जेक्ट में हमारे आई, वी, यू, दे या नाउन हो, जमा मतलब प्लूरल नाउन हो, तो एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। तो ये याद रखना है हमने किन में हमने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करना है या किन के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसी तरह अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको ज़रा बनाते हैं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो हमने पढ़ा कि ही अगर होता है तो हम वर्ब के साथ एच ई एस का इजाफा करते हैं। ही लर्न्स। अब हमने यहाँ लिखा लर्न्स, सिर्फ एस का इजाफा किया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि किस में हम एस या किस में हम ई एस का इजाफा करते हैं, वो हम देखते हैं। ये वर्ब और वर्ब का लास्ट जो हमारा वर्ड्स होते हैं उनको हम देखते हैं कि इनके साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। अगर हमारा वर्ब के आखिर में ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच आ जाता है, यानी कि यहाँ पर यानी कि जगह पर अगर ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच आ जाएगा तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा कर देंगे। वर्ड्स के आखिर में अगर ये लेटर्स आ जाते हैं तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई वर्ड्स में लेटर्स आ जाते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह हमने इसको बनाया ही लर्न्स, एस का इजाफा किया, एन है सिर्फ तो हमने एस लगाया। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कहानी, सॉरी इसमें याद करना है। ही लर्न्स और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सबक। ही लर्न्स लेसन, वो सबक याद करता है। सब्जेक्ट है ही और वर्ब है हमारा याद करना। ऑब्जेक्ट क्या है? वो हमारा है सबक। ही लर्न्स लेसन। अब इसी तरह वो कहानी सुनाती है। अब इसको जरा ट्रांसलेट करते हैं। वो सुनाती है तो शी टेल्स
शी टेल्स स्टोरी, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब में जो टेल है वो हमारे सब्जेक्ट की मुनासिबत से हमने इसमें एस का इजाफा करना है, तो शी टेल्स स्टोरी। अब इसी तरह सिंगुलर में हम किसी आई वी यू दे जिनमें हम वर्ब के साथ इजाफा नहीं करते हैं वो सब्जेक्ट ले आते हैं। उसमें मैं स्कूल जाता हूँ, काम करने वाला सब्जेक्ट, इस पर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट, जाना ये वर्ब है। अब इसी तरह जब हम इंग्लिश इसकी बनाते हैं तो वो हम ज़रा देखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो आई लिखेंगे, हमारा फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब इसमें है जाना, आई गो। अब यहाँ पर हम ऐसी चीज का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है सब्जेक्ट में अगर आई वी यू दे या नाउन हो तो हम वर्ब के साथ ऐसी चीज का इजाफा नहीं करते हैं। आई गो और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, स्कूल, टू स्कूल। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, वो जो डू और डज हैं। तो इसमें डू और डज हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा देने से कोई फिक्रा जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसी तरह इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो थी डू और डज। इसी तरह नेगेटिव बनाना है तो डू या डज के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो फिक्रा हमारा नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह हम कोई फिक्रा बनाते हैं, मैं कहानी नहीं सुनाता हूं। अब नहीं तो नेगेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरतीब वही रहेगी, तो नेगेटिव है तो नॉट हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लगा देते हैं। और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वो फिक्र हमारा नेगेटिव बन जाता है। इसको अब जरा बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, सुनाना ये हमारा वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट। अब जरा हम बनाते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मैं, इसके हम इंग्लिश लिखेंगे आई, और उसके बाद हम लगा देते हैं नेगेटिव है, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, इनके बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। आई के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट। अब डू कहाँ इस्तेमाल होता है, डज कहाँ इस्तेमाल होता है, वो जरा हम देखते हैं। डज जो है अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट नाउन आ जाता है, वाहिद यानी कि सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो हम एस सी एल का इजाफा कर देते हैं सब्जेक्ट में। डू किन के साथ लगाते हैं, डू में अगर सब्जेक्ट में हमारे आई वी यू दे आ जाएं तो हम उनमें डू लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू और उसके बाद नॉट लगा देते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट में हमारा आई है तो इसके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, तो डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब है सुनाना, तो आई डू नॉट टेल। अब यहाँ पर वर्ब में नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वर्ब के साथ जो एस चीज़ के इजाफे का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो हम डू या डज में एस चीज़ के इजाफे का जो तरीकाकार है वो करते हैं। मतलब जिसके साथ एस चीज़ का इजाफा करना होता है उनके साथ हम डज लिखते हैं, और जिसके साथ एस चीज़ का इजाफा नहीं करना होता उनके साथ हम डू लिखते हैं। इसी तरह आई डू नॉट टेल, ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो स्टोरी।
आई डू नॉट टेल स्टोरी। इसी तरह एक और फिक्रा लिखते हैं, अली क्रिकेट खेलता अली क्रिकेट नहीं खेलता है। नेगेटिव बनाना है तो बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा अली, और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमने पढ़ा है कि डू या डज के बाद नॉट लगा देते हैं। अली सिंगुलर नाउन है तो हम डज लिखेंगे। हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन के साथ भी हम डज लगाते हैं। अली डज नॉट, अब वर्ब लिखना है, अली डज नॉट प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सवालिया फिक्रे होते हैं उसमें फिक्रा जो है क्या से शुरू होता है, क्या वो पानी पीता है, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या वो खत लिखते हैं, क्या अली पानी पीता है। तो ये इस तरह के जो फिक्रे हैं वो सवालिया फिक्रे कहलाते हैं। एक फिक्रे को ट्राई करते हैं। क्या वो पानी पीता है, तो आखिर में सवाल निशान है, तो क्या वो पानी पीता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जो होती है वो फिक्रे के शुरू में लिख देते हैं। किसी भी टेंस का सवालिया फिक्र अगर आपने बनाना हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फिक्रे के स्टार्ट में लिख देने से वो फिक्रा सवालिया बन जाता है। अब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी डू और डज हैं, तो उसी लिहाज से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो सवालिया फिक्र है वो पानी पीता है, वो तो वो के लिए हम लिखते हैं ही, सब्जेक्ट है, बाकी तरतीब वही रहती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में सवाल निशान लगा देते हैं। तो वो होता है तो ही आएगा, और इसके साथ सवालिया बनाना है तो हमने पहले आपको बताया कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज वो शुरू में लगा देते हैं। अब सिंगुलर ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाते हैं, तो डज को हम शुरू में लिख देंगे। कैसे, डज से वर्ब क्या है, पीता, ड्रिंक, डज ही ड्रिंक, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। अब इसी तरह एक और फिक्रा लिखते हैं, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं आई के साथ हम लगाते हैं डू, तो डू को हम लिखेंगे शुरू में, सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखने से हमारा फिक्रा सवालिया बन जाता है। तो डू आई पढ़ना, रीड, डू आई रीड बुक, सवालिया निशान, तो ये हमारा सवालिया बन जाता है। इसी तरह सवालिया के बाद सवालिया मनफी आ जाता है, वो किस तरह से हम उसको लिखते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि सवालिया भी हो मनफी भी हो, तो वो फिक्रा किस तरह से हम बनाते हैं। अब इसी फिक्र को जरा ट्राई करते हैं, हमारा सवालिया मनफी के लिहाज से, सवालिया भी हो मनफी भी। क्या वो पानी नहीं क्या वो पानी नहीं पीता है, सवालिया भी है मनफी भी है। तो इस तरह के फिक्र में जिसमें सवालिया
और मनफी दोनों आ जाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सवालिया की तरतीब बनाते हैं। सवालिया है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे, वो सब्जेक्ट की मुनासिबत से। क्या वो पानी नहीं पीता है, ही आएगा सब्जेक्ट के लिए। वो हो तो ही। सवालिया है तो सवालिया को सबसे पहले बनाएंगे, ही के साथ हम लिखते हैं डज। डज ही। अब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हम नॉट लगा देते हैं। डज ही नॉट, वर्ब क्या हमारा पीना। डज ही नॉट ड्रिंक, पानी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वाटर। डज ही नॉट ड्रिंक वाटर, लास्ट में सवालिया निशान लगा देते हैं। याद रखें कि सवालिया फिक्रा है और मनफी भी है, तो सबसे पहले जिस तरह से सवालिया हम बनाते हैं उसको उसी तरह से ही हमने ट्रांसलेट करना होगा। और नॉट का जो जिक्र है वो हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान लगा देते हैं, तो मनफी वही बना देते हैं। इस तरह दूसरे फिक्रे को ट्राई करते हैं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। सवालिया भी है, मनफी भी है। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो सवालिया भी मनफी भी, इसको ज़रा किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सवालिया की तरह हम तरतीब बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे, वो हम सब्जेक्ट की मुनासिबत से लगाते हैं। सब्जेक्ट में हमारा है मैं और आई, इसकी जगह पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमने पीछे पढ़ा है कि डू लगाते हैं, तो डू को शुरू में लिख देंगे। सवालिया है इसी तरह डू आई, और मनफी भी है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के दरमियान में हम नॉट लगा देंगे। डू आई नॉट रीड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा किताब। डू आई नॉट रीड बुक, लास्ट में सवाल निशान लगा देते हैं। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवालिया मनफी इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।